आप सभी को ब्रिज मोहन योग केंद्र में स्वागत करते हैं और आप सबको योग रूपी गंगा में आज हम स्नान करवाएंगे। और यह जो क्रिया है, यह जो प्राणायाम है, अनुलोम विलोम शुरू हो गया है। और अनुलोम विलोम करते करते मन में हम ऐसा भाव उत्पन्न करेंगे कि हम सभी गंगोत्री यानी माँ गंगा का उद्गम स्थल पर जाकर माँ गंगा के गोद में बैठकर और अनुलोम विलोम कर रहे हैं। ऐसा मनोभाव करते हुए, मनोभाव में ऐसा ध्यान करते हुए हम अनुलोम विलोम करेंगे। आज गंगा स्नान है और पूरे देश और दुनिया में जितने भी लोग हैं, सब लोग अपने पाप को, अपने बीमारी को, अपने कुविचार को, गंदगी को धोना चाहता है। सब लोग शुचिता यानी अंदर और बाहर से सफाई करना चाहता है। तो आइए हम लोग भी आज इस गंगा स्नान के पावन अवसर पर माँ गंगा को ध्यान करते हुए कि हे जगत तारिणी, हे पाप हारिणी, हे पाप नाश, सब आप दूर करने वाली हैं। आप रोग भी दूर करने वाले हैं, पाप भी दूर करने वाले हैं। आप हमको भी अपने इस पवित्रता के साथ जोड़ दीजिए। तो आइए मैं अनुलोम विलोम कैसे करना है, सावधानी क्या है, लाभ क्या है, सब मैं बताऊंगा। आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ उगते हुए सूरज पर, चंद्रमा पर या माँ गंगा पर लगा दीजिए और अभ्यास को करते रहिए। सबसे पहले आपको करना क्या है कि पालथी मार करके बैठ जाना है। बैठने के बाद बाएं हथेली को ध्यान मुद्रा में लगाकर बाएं घुटने पे रख लेना है। दाहिना हाथ ऊपर करके तर्जनी को मोड़ते हुए दाहिने अंगूठा को दाहिने नाक पे रख करके बाएं नाक से सांस लेते हुए फिर दोनों अंगुलियों को दाहिने यानी बाएं से लीजिए, दाहिना से छोड़िए, फिर दाहिना से लीजिए और बायां से छोड़िए। इस क्रिया को दोहराते रहिए। इसमें कंटिन्यू करना है, नाक से आवाज नहीं आनी चाहिए। चेहरे पर प्रसन्नता हो, भ्रू मध्य पर तीसरी आंख से अंतर मन से उस दिव्य भाव को देखिए। और कहा गया है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। जैसा आप सोचिएगा वैसा ही आपके साथ हो जाएगा। यदि आपके जीवन में कोई अभाव है, यदि जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी आ रही है, तो मन में विचार करिए कि हे प्रभु, आप हमें समृद्ध बनाइए, विचारों से, संस्कारों से आदर्श बनाइए। बहन जी हाथ वहीं रखना है, धीरे धीरे करना है, रुक जाइए। अंगूठा से आप दाहिना नाक बंद करिए, पहले दाहिना नाक बंद करिए, अंगूठा बाएं से लीजिए धीरे धीरे, फिर बायां को बंद करिए, दाहिना से छोड़िए, फिर दाहिना से लेना है, इसी से भरना है। हाँ, फिर बंद करिए, बायां से छोड़िए, फिर बाएं से लेना है। बहुत अच्छा, धीरे धीरे करिए, आप जल्दी कर रहे हैं। 5 सेकंड कम से कम लगना चाहिए। अनुलोम विलोम आवाज़ नहीं निकालिए बाबू, आवाज़ आ रही है नाक से, आवाज़ बिल्कुल नहीं लाना है। हाथ बिल्कुल स्थिर रखना है, नाक को बहुत ज़ोर से नहीं दबाना। देखिए अभी जितना नाक पर प्रेशर दे रहे हैं इससे नाक टेढ़ा हो जाएगा। नाक को केवल छूइएगा तो बंद हो जाता है, बहुत लचीला है वहाँ की हड्डी। देखिए बहुत सुंदर अभ्यास। डीप ब्रीदिंग करिए, लंबा सांस लीजिए, पीठ सीधा करिए अनिल बाबू, अपना पीठ सीधा रखिए, टेढ़ा करके मत करिए। खो जाइए, विलीन हो जाइए, लीन हो जाइए उस परमात्मा में। अब इसका हम मैकेनिज्म बता रहा हूँ कि लाभ कैसे करता है, करते रहिएगा। बायां नाक को ईड़ा कहते हैं, ईड़ा नाड़ी। दाहिना नाक को कहते हैं पिंगला नाड़ी। बायां नाक को कहते हैं चंद्र स्वर। दाहिना नासिका को कहते हैं सूर्य स्वर। यानी जब भी आप अनुलोम विलोम शुरू करिए तो एक भूल कभी मत करिएगा। कभी भूल करके भी दाहिना नाक से सांस लेते हुए अभ्यास नहीं करिएगा। जब भी शुरू करना है बायां नाक से लेकर के शुरू करिएगा। जब भी अंत करना है तो बायां नाक से छोड़ते हुए अंत करना है। ये आपको सावधानी याद रखनी है। एक भूल आपको भारी पड़ जाएगा, इसलिए जो गलत चीज़ है उसको नहीं दोहराना है। अब ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी, मेरुदंड में है सुषुम्ना नाड़ी, यानी तीनों नाड़ियों को जगाएंगे। इसी में कबीरदास ने भजन गाया है, चदरिया झीनी रे झीनी,
इड़ा पिंगला की ताना भरनी सुखमन तार से बिनी चदरिया चदरिया झीनी रे झीनी। आँख बंद रखना है आपको। अब जो आपको ऐसा लग रहा है कि हमें अमुक बीमारी है, उस बीमारी को भी कभी कभी केंद्रित करिए। शुगर है, बीपी है, लकवा है, कैंसर है, घुटना दर्द है, कमर दर्द है, जो समस्या है आपको उसको दोहराइए और प्रभु से विनती करिए कि हे प्रभु, सांस को छोड़ते समय सांसों के साथ इसे प्रवाहित कर दीजिए, बाहर निकाल दीजिए। जब सांस भरते हैं आप तो प्रार्थना करिए इस वातावरण में जो कुछ भी शुभ है, दिव्य है, आरोग्य प्रदान करने वाला है, वो हमारे अंदर धीरे धीरे प्रवेश कर रहा है। यानी अच्छा चीज़ अंदर और ख़राब चीज़ बाहर। हमेशा पॉजिटिव सोचिए, नकारात्मकता से बाहर निकलिए, कभी निगेटिव मत होइए। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। अनुलोम विलोम करते समय यही प्रार्थना, मुझे असत्य से सत्य की ओर, मुझे अंधेरे से प्रकाश की ओर, हे परमात्मा मुझे मृत्यु से अमृत की ओर ले चलो, ऐसा मनोभाव करते हुए इस अभ्यास को करिए। अब मैं सीधे वहीं आ जाता हूँ जिससे भला होता है। अब जब आप बायां नाक से सांस भरिएगा तो दिमाग का दाहिना हिस्सा स्वस्थ होने लगेगा। जब दाहिना नाक से सांस भरिएगा तो दिमाग का बायां हिस्सा स्वस्थ होगा। अब देखिए, दिमाग का दोनों हिस्सा आपका हेल्दी हो रहा है तो जीवन में कभी क्रोध, तनाव, लड़ाई, झगड़ा, चिड़चिड़ापन, अंधविश्वास, पाखंड, इस सारे चीज़ों से धीरे धीरे मुक्त हो जाइएगा। और दुनिया के सबसे पवित्र जो पूजा है वह है अनुलोम विलोम करते समय उस दिव्य शक्तियों को ध्यान करके, साधना करके अपने भीतर के विकारों से मुक्त हो जाना। यही जीवन की परम गति होनी चाहिए। अब आपको कभी भी हाई ब्लड प्रेशर नहीं होगा, कभी भी चर्म रोग नहीं होगा, कभी भी सफ़ेद दाग नहीं होगा, आपको कभी भी घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, क्योंकि आपका स्वभाव पानी की तरह हो जाएगा। पानी का स्वभाव क्या है? जिस बर्तन में डालिएगा पानी को, उसका रूप उसी तरह हो जाता है। घड़ा में डालिए घड़ा जैसा, गिलास में डालिए गिलास जैसा, बोतल में डालिए बोतल जैसा। इसलिए आप जब अनुलोम विलोम करिएगा तो आपका भी स्वभाव हो जाएगा पानी की तरह। यानी आप जैसे हैं, जहाँ रहिएगा उसी प्रकार अपने आप को बदल लीजिएगा। दूसरी बात, आप शीतल हो जाइएगा जल की तरह। आपके पास यदि कोई अंगारा आ जाए, कोई क्रोधित व्यक्ति भी आ जाए, यदि आग का गोला को पानी में गिरा दीजिएगा तो गोला शांत हो जाए, ठंडा हो जाए। उसी प्रकार अनुलोम विलोम करने वाले व्यक्ति शीतल हो जाते हैं। और उनके पास कोई क्रोधी व्यक्ति भी आता है, तनाव वाला व्यक्ति आता है, तो थोड़ी देर बैठने के बाद वो भी ठंडा हो जाता है। यानी आपके पास यदि घर में कोई क्रोधी व्यक्ति है, तनाव करने वाला व्यक्ति है, तो अपने पास बैठाइए हाथ जोड़ करके और अनुलोम विलोम 15 मिनट करवा दीजिए। वो भी आप ही के साथ आप ही जैसा हो जाएगा और आपको नमस्कार करते हुए घर चला जाएगा कि भाई मैं तो बड़ी क्रोध में आया था, आने के बाद यहाँ तो मैं बिल्कुल शांत हो गया, मेरे मन बिल्कुल पवित्र हो गए। इसलिए आज गंगा स्नान के इस पावन बेला पर आप सभी देशवासियों को बृजमोहन योग केंद्र की ओर से स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए आपसे भी निहोरा निवेदन करते हैं कि आप भी पूरे परिवार के साथ योग करिए, प्राणायाम करिए और सबको योगी बनाइए और अपने सारे समस्याओं का समाधान योग में पाइए। धन्यवाद।